नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा गुजरात की लड़ाई के बीच दिल्ली में चल रहे भीषण सियासी रण की, यानी एमसीडी चुनावों की चर्चा इसलिए क्योंकि आज बीजेपी दिल्ली एमसीडी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। चर्चा इसलिए क्योंकि गुजरात से ज्यादा दिल्ली में सियासत गर्म है। यहां कभी चिट्ठी बम फोड़े जा रहे हैं तो कभी वीडियो बम। कभी सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरकर भ्रष्टाचारी बताती है, तो कभी सत्येंद्र जैन के जेल में मसाज और नाश्ते को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। चर्चा इसलिए क्योंकि केजरीवाल गुजरात के साथ दिल्ली को कैसे बचाएंगे और कैसे विधानसभा के साथ एमसीडी में सरकार चलाएंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि गुजरात की तरह दिल्ली में कांग्रेस क्यों चुपचाप प्रचार कर रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि दिल्ली एमसीडी के लिए केजरीवाल ने 10 गारंटियां जारी की हैं, जिसमें फ्री तो कुछ नहीं लेकिन भरोसे बहुत ज्यादा हैं। तो कांग्रेस ने गरीबों को आरओ वाटर देने समेत हाउस टैक्स माफ करने के ऐलान किए हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी आज दिल्ली की जनता से एमसीडी के लिए कौन से वादे करने वाली है और दिल्ली की जनता किसके वादों पर ज्यादा भरोसा करने वाली है। इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन इन वादों को बताने और घर घर तक अपने दावे पहुंचाने के लिए जो प्रचार का सिलसिला चल रहा है उसमें वार पलटवार तेज होते जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कह दिया कि आप विधायक की तरह कोई केजरीवाल को भी पीट सकता है, तो मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप है कि केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो किसके वार असरदार बयानों में कितनी सियासत, कितनी सच्चाई, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बयानबाजी सुन लीजिए। हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। थैंक यू। सर, आपने एक आज विजिलेंस रिपोर्ट को लेकर हमला किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि इसमें अनियमितता है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। सर, कल आपके कार्यकर्ता हैं संदीप भारद्वाज, उनकी डेथ हुई है और अब एक तरह से बीजेपी इकोसिस्टम इस बात को पुश कर रहा है कि टिकट के दावेदार थे और उस वजह से क्योंकि टिकट नहीं मिला इस वजह से सुसाइड हुआ है। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी लोगों की जान माल की सुरक्षा कर चाहती है और सुरक्षा करती है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। अगर उन्हें कोई बात ऐसी लग रही है तो पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं, उसकी जांच भी होगी। बेवजह झूठे आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है। किसी पर भी कुछ कह देना, अब बिना सबूत के कह देना, ये उनकी पुरानी आदत है। लेकिन अगर उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें जान माल का खतरा है तो वो पुलिस कंप्लेंट करे। सारी पुलिस इंक्वायरी में चीजें साफ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।